नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट बुक फॉर यूपीएसआई। इन्हें यानी जो मैं बुक बताऊंगा उन्हें आप चुपके से पढ़ लें, आपको यूपीएसआई में सफलता मिल जाएगी। यानी ऐसे पुस्तकों के बारे में जिन्हें पढ़ने से आपको यूपीएसआई में निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि यूपीएसआई के पाठ्यक्रम को जो कि 4 हिस्सों में विभाजित है, उन चारों हिस्सों के एक एक पार्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तकें बेस्ट होंगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन बुक्स को खरीदने में या किसी भी बुक्स को खरीदने में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और यूपीएसआई में सफल होने की रणनीति पर भी मैं चर्चा संक्षिप्त में करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दरोगा भर्ती का पाठ्यक्रम। इसके विस्तार से पाठ्यक्रम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, यह सामान्यतः पाठ्यक्रम कहा जाए तो पहले हिस्से में है हिंदी, दूसरे हिस्से में है मूल विधि भी इसमें है, संविधान भी है और सामान्य ज्ञान भी है। जबकि सामान्य ज्ञान ही अपने आप में अथाह सागर है। इसमें समसामयिकी भी होता है, यानी कि करंट अफेयर भी होता है। तो ये सब लेके समसामयिकी के साथ साथ हम कह सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश विशेषांक से भी प्रश्न आएगा और इस उत्तर प्रदेश विशेषांक के साथ साथ जनगणना से भी प्रश्न आ सकता है। यानी ये सब कुछ इसमें समाहित है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। और इसके साथ साथ इसमें मूल विधि, चूंकि संविधान भी सामान्य ज्ञान का हिस्सा ही है लेकिन संविधान को अलग से महत्व दिया गया है, यानी कि सामान्य ज्ञान के संविधान वाले हिस्से को विशेष रूप से आपको पढ़ना है। और तीसरे भाग में है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी गणित भी है और रीजनिंग भी है। और चौथे वाले पार्ट में फिर से यहाँ पे बुद्धि परीक्षण और तार्किक परीक्षण यानी कि रीजनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक अभिरुचि परीक्षण भी है जो कि बहुत ही कम महत्व रखता है यूपीएसआई के सिलेबस में। और इससे संबंधित पुस्तकें भी कम है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही धांसू पुस्तक बताऊंगा, बहुत ही लाजवाब पुस्तक है। उससे आप आराम से मानसिक अभिरुचि परीक्षण की भी तैयारी कर सकेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत संक्षिप्त में वीडियो में बहुत ही सारगर्भित बताऊंगा आपको। और ये सारी जितने भी पुस्तकें मैं बता रहा हूं खुद मैंने देखी हैं, मेरे पास खुद भी है और मेरे पास इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं, लेकिन मैं आपको उन सभी पुस्तकों में से खास पुस्तक बता रहा हूं जिससे आपका काम आसानी से चल जाए और आप सफलता की सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा जो है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए कौन सी पुस्तक सबसे बेस्ट है, तो अब मैं इसमें टेक्स्ट बुक और गाइड दोनों को मिला दे रहा हूं ताकि आपको सफलता प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पैसे की कोई कमी ना हो और बहुत ज्यादा कमी है तो केवल एक ही बुक यानी कि वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी किसकी, तो आदित्य पब्लिकेशन की खरीद लीजिए। और इसका नाम है वस्तुनिष्ठ, तो सचमुच इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भरमार है। लेकिन अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो कम से कम एक नालंदा सामान्य हिंदी जो कि पृथ्वीनाथ पांडे की है, इस बुक को भी आपको खरीद लेना चाहिए। इसको आप टेक्स्ट बुक की तरफ पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको समय बहुत कम मिलता है तो कुछ मत करिए, सिर्फ इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप अपने आप को हिंदी के मामले में अच्छे स्थान पर पाएंगे। तो ये हुआ हिंदी की बात। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो तीनों एक ही में है। तो अब इसके जो मूल विधि वाला हिस्सा है इसके लिए आपको क्या करना है, तो मूल विधि के लिए सबसे बेस्ट बुक है मूल विधि और संविधान। किस पब्लिकेशन की है, तो घटना चक्र की है। घटना चक्र की यूपीएसआई का देखिए 2 पार्ट नंबर 2 है मूल विधि और संविधान। और इसकी पुस्तक 2020 की है लेकिन आपको 2021 का लेना चाहिए, या जो भी लेटेस्ट आपको वर्जन मिलेगा उससे लीजिएगा। अगर आपके पास पिछली बार भी आपने यूपीएसआई दिया था तो ऐसा नहीं कि उसी पुस्तक से काम चला लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ अनुच्छेद 370 का परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप जो संशोधन हुए हैं और कुछ नए नियम कानून बने उसे भी इसमें इस किताब में समाहित किया गया है। और 2017 में जो प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए तो उन्हें भी जगह दिया गया है। तो कभी भी आप समझौता मत करिए पुस्तक से, नई पुस्तक खरीद लीजिए। भले उसमें 4 ही 5 पन्ने नए हो, थोड़े बहुत अपडेट हो, लेकिन फिर भी आप नई किताबें खरीदने के आदी बन जाइए। अगर आपको दरोगा बनना है, वर्दी हासिल करना है, आप कंजूसी मत करिए किताब खरीदने के मामले में।
खाने पीने में कंजूसी चलेगा, लेकिन किताबों के मामले में नहीं। अच्छी किताबें तो आपको बिना सोचे समझे खरीद लेना चाहिए। तो मूल विधि के लिए घटना चक्र की पुस्तक होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें आप सिर्फ मूल विधि पढ़िएगा, संविधान इस किताब से मत पढ़िएगा। खास तौर से मुझे इस किताब से संविधान पढ़ने में मजा नहीं आता। आप चाहें तो इससे संविधान पढ़ सकते हैं और संविधान में के प्रश्नों में विगत परीक्षाओं में यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्नों को भी समाहित किया गया। इसके बावजूद भी मैं कहूंगा केवल आप मूल विधि इस किताब से पढ़िएगा और मूल विधि के जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए उन्हें भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। देखिए साथ साथ में मैं आपको रणनीति भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब मूल विधि हो गया और संविधान। अब संविधान कहां से पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत इसमें से भी देख सकते हैं। और संविधान आप सिलसिलेवार रूप से क्रमबद्ध रूप से देखना चाहते हैं तो लुसेंट सामान्य ज्ञान से आप आराम से देख लीजिए। वैसे तो सामान्य ज्ञान इसमें पूरा है, तो सामान्य ज्ञान का भी पोर्शन इससे आप तैयार कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान पर तो थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन सामान्य ज्ञान का हिस्सा जो संविधान है इसमें लिखा हुआ उसको आप विस्तार से आराम से पढ़ लीजिएगा। संविधान पर विशेष ध्यान देना है जीके के अंतर्गत। तो ये दोनों बातें हो गई। और लुसेंट भी पुराना रखे होंगे तो लेटेस्ट ले लीजिएगा। हर किताब अपने पास लेटेस्ट रखिए। दरोगा बनना है, कोई छोटी मोटी भर्ती है नहीं। अब देखिए रिवीजन के लिए क्या करना है। अभी तो आपने देखा था लुसेंट सामान्य ज्ञान, अब ये लुसेंट पब्लिकेशन का ही है, वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रहेंगे। सभी जीके के सभी हिस्से जितने भी इतिहास, भूगोल, संविधान, जितना भी पार्ट है सबका इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ऐसा प्रश्न होगा जो कि विगत परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में आया होगा। तो ये भी आप ले लीजिएगा। इससे आप क्या करिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। जो संविधान आपने लुसेंट से पढ़ा है, और हो सकता है कि अगर आपको बोरिंग लग रहा है, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो इस वाले लुसेंट से केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को भी रट लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुविकल्पी चूंकि प्रश्न है तो भी आपका काम चल जाएगा। और बाकी के जीके के जो पोर्शन है, भूगोल, संविधान, विज्ञान वगैरह, उसको भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप के पास अगर समय हो तो इस सामान्य ज्ञान लुसेंट को पूरा पढ़ लीजिए, या पहले से आपने पढ़ा है तो दोहरा लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको मत पढ़िए, क्योंकि ये देखने में छोटा है लेकिन है बहुत ज़्यादा इसमें। आप उसके बदले में आपको रोचक लगेगा आप वस्तुनिष्ठ वाला पढ़ने में, और चूंकि ये बहुत टू द पॉइंट आपके काम करे, क्योंकि इसमें सभी परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही केवल हैं, तो आपको थोड़े से में भी अच्छा काम करेगा और प्रश्न परीक्षा हाल में फंसेंगे भी। तो मैं कहूँगा इसे आपको नहीं छोड़ना है। बस इसमें कमी क्या है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उनके उत्तर है, लेकिन उन प्रश्नों की अगर आपको व्याख्या चाहिए तो व्याख्या आपको इसमें नहीं मिलेगा। वैसे व्याख्या की जरूरत भी नहीं, क्योंकि व्याख्या आपको हो सकता है कि कम समय में कारगर न साबित हो, और व्याख्या आपको उस विषय से थोड़ा सा दूर ले जाता है और आपका टाइम बढ़ा देता है। व्याख्या पढ़ने में ही आपका समय ज्यादा लग जाता है। तो टू द पॉइंट आप सिर्फ प्रश्नों का उत्तर भी रटते चले तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए ही मैं बता रहा हूं। तो मूल विधि संविधान के लिए लुसेंट हो गया, और लुसेंट में खास तौर से संविधान। फिर उसके बाद लुसेंट अगर नहीं लेना है, या लुसेंट के साथ साथ आपको लुसेंट वस्तुनिष्ठ वाला तो जरूर रखना है, उसमें से भी संविधान सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद बाकी अगर समय मिले तो आप पढ़ लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, रट लीजिए। लेकिन अब उसमें करंट अफेयर भी है, अलग से नहीं लिखा, लेकिन करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2020 का नहीं बल्कि 21 का। तो जो भी घटना चक्र का ले लीजिए, या आप किसी दूसरे का भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी का भी करंट अफेयर ले लीजिए, घटना चक्र का ले लेंगे तो और बेटर है। और ले लीजिएगा ऐसा जो कि कम से कम 1 साल 6 महीना से ऊपर का रहे। और देखिए इसमें लिखा संक्षिप्त वार्षिकांक, पॉइंटर वाले में संक्षिप्त में रहता, बहुत विस्तार से नहीं रहता, इसलिए आपको समय भी कम लगेगा, कम समय में आप अच्छा खासा पढ़ लेंगे। और इसको कुछ लोग मिस कर सकते हैं, बहुत लोग इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो ये भी पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की ये विशेष परीक्षा है, यूपीएसआई है, इसलिए उत्तर प्रदेश विशेषांक, जिसमें कि देखिए यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी इसको ध्यान में रख के लिखा गया है ये पुस्तक। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनगणना भी इसमें दिया होगा, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न बन सकते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है इसका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि गणित और रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो गणित के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है ये नवीन का अंक गणित,
जो कि RS अग्रवाल की है। इसको आप आराम से खरीद लीजिए, यूपीएसआई का काम इस बुक से चल जाएगा। और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है मास्टर रीजनिंग बुक। थोड़ी सी मोटी जरूर है, लेकिन इसको खरीदने के बाद आपको कोई दूसरी किताब खरीदने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। और बात यह भी है कि रीजनिंग में जो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जो बैंकिंग लेवल के हैं, पहेली परीक्षण या कुछ और चैप्टर ऐसे हैं जो कि डाटा एंट्री है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको इस बुक को लेना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग लेवल की तैयारी यूपीएसआई के लिए आपको रीजनिंग के लिए करना होगा। तो ये दोनों बुक आपको खरीद लेना चाहिए। अब देखिए, मानसिक अभिरुचि परीक्षण के लिए बहुत कम पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन ये वाली जो पुस्तक है युक्ति की फास्ट ट्रैक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ये सारी की सारी किताबें मेरे पास हैं और इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैं उसमें से छांट के आपको अच्छी पुस्तकें बता रहा हूँ। तो युक्ति की फास्ट ट्रैक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पुलिस अभिरुचि परीक्षण के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है एकदम टू द पॉइंट रूप से। तो इसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत काम भी आएगा। और लेकिन इस पर आप देखिए, विशेष ध्यान नहीं देना है, बस एक बार देख लीजिए, इतना ही काफी है, क्योंकि अभिरुचि परीक्षण से उतने ज्यादा प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे, और जो पूछे जाएंगे वो ऐसा रहेगा कि आपको अपने कॉमन सेंस से ही उत्तर देना होगा। लेकिन फिर भी आपको सिलेबस का हिस्सा है तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। देखिए, अब देखते हैं दरोगा भर्ती के प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करेंगे। तो जो भी मॉक टेस्ट या आप मॉक टेस्ट लेते हैं या पुराने सेट सॉल्व करते हैं, तो ऐसा जरूर ध्यान दीजिएगा, जो लोकल होगा पुस्तक जो भी खरीदेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा वो आपके यूपीएसआई के लेवल का है कि नहीं। तो यूपीएसआई के लेवल का है कि या नहीं है, इसको आप बाद में देखिएगा, लेकिन सबसे पहले विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतने ढेर सारे प्रश्नों को तो पहले सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये वास्तविक प्रश्न पत्र है और ये आपको एकदम सटीक बताएगा कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले देखिए, यूपीएसआई ये भी घटना चक्र की पुस्तक है, इसमें 23 सेट हैं। और ये देखिए, ए वाला है, आप बी मत लीजिएगा, ए में जो है ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और बी वाला जो सीरीज है, बी वाला मत लीजिएगा, क्योंकि बी में ऑफलाइन कुछ निरस्त पेपर हैं और ऑफलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑफलाइन जो परीक्षा जो 2017 से पहले होती थी, उसके जो परीक्षा के पैटर्न में और अब के परीक्षा के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले अपेक्षाकृत काफी आसान प्रश्न आते थे, अब अपेक्षाकृत कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछला वाला अगर पेपर देख के अगर आप तैयारी करने लगेंगे 2011 के प्रश्न पत्र देख के, तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि उन सभी प्रश्न पत्रों को छोड़ ही दें, बल्कि 2017 वाले ही केवल ये इसी ए सीरीज वाले के ही प्रश्नों को सॉल्व करें और इसी को अपने तैयारी के लिए दिशा निर्देशित करें, इसी के आधार पर यानी कि तैयारी करें। देखिए लिखा है 2017 से पुराने पेपर को आधार न बनाएं, नहीं तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। अब दरोगा भर्ती से संबंधित कुछ सावधानियां देख लीजिए, जो कि पुस्तक को खरीदते समय और तैयारी को करते समय होनी चाहिए। पुराने एडिशन की बुक न पढ़ें। जैसे मैंने देखा है अमेजन पर जाकर, तो नवीन पब्लिकेशन की जो मैंने वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की पुस्तक बताई है, वो सब के सब 2020 एडिशन वाले बिक रहे हैं। हो सकता है पहले का बचा हुआ पुस्तक बेचा जा रहा हो। और मैंने जो लोकल मार्केट से खरीदा वो 2021 एडिशन की है। तो किसी पुस्तक को खरीदने से पहले एडिशन जरूर पता करिए कि सबसे लेटेस्ट एडिशन वाली पुस्तक आपको मिले। जरूरी नहीं कि 21 का हो, लेकिन 20 का भी हो, तो उसके बाद वो पुस्तक न छपी हो। ऐसा ना हो कि 2021 वाला आ गया है लेकिन आप 2019 की मूल विधि खरीद रहे हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है। दूसरा, नए लेखकों की बुक ना पढ़ें। नए लेखकों का मतलब मेरा इशारा कुछ चैनलों से भी है, कुछ जो चैनल चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा खुद के जो पब्लिकेशन से बुक निकाले जा रहे हैं, उनका स्तर उतना बढ़िया नहीं रह रहा है अपेक्षाकृत। जो कि पुराने पब्लिकेशन, जो कि प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, उनके प्रसिद्ध कुछ लेखक हैं जो काफी समय से प्रसिद्ध हैं, उनकी किताबों में जो दम है वो नए जो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बुक निकाले जा रहे उसमें वो दम नहीं है। मैंने कुछ चैनलों की पुस्तकों को देखा है, तो उनसे वो टक्कर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो पुराने पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं और लेखक हैं, वो समय के साथ उनको लोगों ने परख लिया है और वो अच्छी पुस्तकें साबित हो चुकी हैं और उन्हें पुस्तकों को छापने का, लिखने का अनुभव है। तो मेरा कहना यही है कि नए लेखकों पर कम विश्वास करें, बल्कि जो पहले से चर्चित पुस्तकें हैं उन्हें ही खरीदें।
किसी व्यक्ति विशेष की पुस्तक ना खरीदें। जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मार्केट में उन्हें ही खरीदें, उन्हें ही पुस्तकें छापने का ज्यादा अनुभव है। और अगला मेरा सुझाव है कि मेरी ट्रिकी आईपीसी और सीआरपीसी की पीडीएफ आप ले सकते हैं। यहां तो मैं कह रहा हूं कि नए लेखकों की बुक न ले, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि मेरी वाली जो है आईपीसी सीआरपीसी की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी के जो धाराएं उन्हें याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताए हैं, जिसके माध्यम से आप उन धाराओं को आराम से रट सकते हैं और वो कभी आपको भूलेगा नहीं। और ये मैं बता भी रहा हूं तो ये नहीं कर रहा हूं कि घटना चक्र वाली मूल विधि आप किताब न खरीदें। मूल आधार आपको किताबों को ही, टेक्स्ट बुक को ही बनाना है। तो इसको उसके ऊपर से मलाई के रूप में आप समझ सकते हैं। अगला है ऑनलाइन क्लास पर 40% विश्वास करें, यानी 40% समय दें, 40% उस पर विश्वास करें, या 40% आपके काम आएगा। मेन जो काम आएगा आपको वो 60% आपकी टेक्स्ट बुक ही करेगी। यानी आपको अपने समय का 60% हिस्सा घर पे रहकर स्वाध्याय यानी टेक्स्ट बुक को पढ़ने में लगाना चाहिए। क्योंकि आप इतने ही से अंदाजा लगाए कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ना कि ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ा रहे हैं। तो आप टेक्स्ट बुक को मत छोड़िए, टेक्स्ट बुक पर ही आप विश्वास कर सकते हैं। केवल टेक्स्ट बुक से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास पर 40% विश्वास करके प्लस इसमें 60% अपनी टेक्स्ट बुक पर विश्वास बनाए रखिए। अब इसमें मेन जो निचोड़ है वो ये है कि सबसे पहले समझना तो कहा जाता है जरूरी है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। किसी भी बुक को, रीजनिंग, हिंदी, जीके, मूल विधि, किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूं, समझना जरूरी है, लेकिन इसके साथ रटना भी जरूरी है। कुछ लोग रटने को बुरा मानते हैं, लेकिन रटने वाले कई लोग सफल हो गए। तो थोड़ा सा समझिए, लेकिन ज्यादा सा रटिए भी। तो रटिए भी किससे? ट्रिक से। जैसे आपने रटा कि आईपीसी लागू हुआ था, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी 1862 में, तो आपने 62 का कोड मैंने बताया है बास। तो बॉस जो होते हैं वो दंड देते हैं, तो याद आ जाएगा भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी 62 में, बॉस देते हैं दंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ट्रिक से आप एक बार सोच लिए आपको याद होगा। ट्रिक भी बनाइए, लेकिन उस ट्रिक को दिमाग में रखते हुए रटना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक से ही काम चल जाएगा, ट्रिक और प्लस रटना। केवल रटने से भी काम चल सकता है, लेकिन आप भूल सकते हैं। लेकिन रटने के साथ ट्रिक मिला देंगे तो आप नहीं भूलेंगे। जैसे बास दंड देता है, भारतीय दंड संहिता 1862 में भारतीय दंड संहिता, यानी रटना भी है लेकिन ट्रिक के साथ रटना। ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक, ऐसा नहीं कि केवल रटना, दोनों मिला के और समझने के साथ। और अगला है रणनीति, बहुविकल्पीय प्रश्नों से प्रैक्टिस करें, जिससे आपको की स्पीड बढ़ेगी। बहुविकल्पी जब प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या आपके परीक्षा में काम आया। क्योंकि जब बहुविकल्पी प्रश्न सामने आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। और बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से अगर रीजनिंग और मैथ सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड भी काफी बढ़ जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए समय समय पर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।